भाइयों, क्या आपको पता है कभी कभार किसी इंसान की यादों का बहार किसी जिम के डंबल से भी बहुत ज्यादा हैवी होता है। कहने को हम कह तो देते हैं कि हमने मूव ऑन कर लिया है, लेकिन क्या आपने सच में मूव ऑन किया है? तो भाइयों, आज की वीडियो में हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको कुछ साइंस बताने वाला हूं जो ये प्रूफ कर देगा कि आपने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है, आपने उस इंसान का चैप्टर अभी भी अपनी लाइफ में क्लोज नहीं किया है। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला साइन वो ये है कि आप अभी भी उसको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो। आप बोलने को बोल तो देते हो कि हाँ मैंने मूव ऑन कर लिया है, लेकिन आपने एक्चुअल में मूव ऑन किया नहीं होता। आप अभी भी उस डिनायल वाली स्टेज पे होते हो कि यार ये चीज मेरे साथ कैसे हो गई। आप अभी भी उसको व्हाट्सएप पे स्टॉक कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे स्टॉक कर रहे हो, और आप ये देख रहे हो कि उसने किसके साथ स्टोरी डाली है। मतलब आप उसको पूरा स्टॉक कर रहे हो गंदे तरीके से। मतलब अगर आपको कोई बता भी देता ना कि भाई वो यहाँ पे घूम रही थी, तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। और भाइयों, मैंने ये चीज बहुत सारे बंदों के साथ देखी है। मतलब कि उन्हें पता लग जाता है कि भाई बंदी ने उनको छोड़ दिया है, लेकिन वो फिर भी उनको स्टॉक करते रहते हैं। उनकी हर एक इंफॉर्मेशन का उनको पता होता है, और फिर बाद में यही चीज उनको दुखी करती है। तो दूसरा साइन है इमोशनल ट्रिगर्स। भाइयों, ये चीज आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। जब भी आपका ब्रेकअप होता है या जब भी आपका मूड खराब होता है ना, आप सैड सॉन्ग सुनते हो, और बहुत ही रिलेटेबल सैड सॉन्ग सुनते हो। इवन मेरे साथ भी यही होता था कि यार मैं कुछ ऐसे रिलेटेबल सैड सॉन्ग सुनता था जिसकी वजह से भाई कब 2-3 घंटे निकल जाते थे पता ही नहीं लगता था। और उन सॉन्ग्स के साथ इतना रिलेट करते थे कि भाई कसम से उसकी याद आ ही जाती थी। अगर मान लो एक थोड़ी सी याद आ रही होती थी 5-10%, और अगर हम जब उन सॉन्ग्स को सुन लेते थे तो भाई हम पूरे उस जोन में चले जाते थे कि यार भाई ब्रेकअप हो गया, वो चली गई यार। और ये चीज होती ही होती है। और कई केसेस में ऐसा होता है कि यार कुछ लौंडों ने ना अपनी वो खास फोटोज डिलीट ही नहीं करी होती। वो जब भी वो या सैड सॉन्ग सुनते हैं या कभी उन स्नैपचैट पे मेमोरीज के सामने वो चीज आ जाती है, तो भाई हमारा दिमाग खराब हो जाता है। तो भाइयों, आपको पता होगा कि वो सारे इमोशनल ट्रिगर्स क्या होंगे आपकी लाइफ में। हो सकता है किसी के लिए वो ये चीज भी हो कि आपने अभी तक उसका गिफ्ट संभाल के रखे हैं, आपने उसके अभी तक लेटर संभाल के रखे हैं, और आप जानबूझ के उनको पढ़ते हो जब भी आपको उनकी हल्की सी याद आती हो। और अगर आप ऐसा कर रहे हो भाई, तो भाई लिख के ले लो भाई, ऐसे आप कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। तीसरा साइन वो ये है कि आप हमेशा ये सोचते रहते हो कि यार अभी भी हमारी एक और बात हो सकती है, अभी भी कहानी बहुत सारी अधूरी है। आप अपनी साइड से हमेशा यही सोचते रहते हो कि काश मैं उस सिचुएशन में ये कर लेता तो आज सिचुएशन कुछ और होती, काश मैं ऐसे कर लेता, काश मैं उसको फोन कर पाता, काश मैं ये कर पाता। भाई जब तक आपकी जिंदगी में ये काश रहेगा ना, या आपके माइंड में ये चीज रहेगी कि नहीं यार अभी भी हमारी कन्वर्सेशन हो सकती है, काश वो वापस आ जाए, और अगर आपके मन में ये सारी चीजें रहेंगी तो भाई आप कैसे मूव ऑन करोगे? और भाई लिटरली मैंने लॉन्डो को देखा है, उनके मन में यही सारी चीजें चल रही होती है। काश मैंने उस टाइम पे ये कर लिया होता ना, तो आज मेरा रिलेशन बच गया होता। मतलब कि आप उस इंसान के बारे में जब तक सोचते रहोगे, आप कैसे मूव ऑन होगे? और आज के टाइम पे भाई लिटरली ब्रेकअप के बाद ना भाई लौंडे, और अकेले लौंडे नहीं, इवन लड़कियां भी भाई बहुत ज्यादा पागल हो जाती है, और इससे आप कभी भी मूव ऑन नहीं हो पाते। और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन, और ये सबसे खतरनाक है भाई, वो ये है कि आप अभी भी उनके साथ बात करते हो। भाई ये तो लिटरली 99% लोगों की सिचुएशन ये ही है कि भाई ब्रेकअप हो गया या रिजेक्शन आ गई, कुछ भी हो गया, लेकिन आप जस्ट फ्रेंड्स हो। मतलब आपने बात करना बंद नहीं करी, आप अभी भी उसके साथ दोस्त हो।
तो भाई लिटरली मैंने बहुत सारे बंदे देखे हैं, वो सिर्फ इसी किरदार में होते हैं कि अगर यार वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है या उसका मन नहीं है रिलेशनशिप में आने का, या ब्रेकअप हो गया, तो भाई एक उम्मीद होती है कि यार पैचअप हो जाएगा, यार कुछ भी हो सकता है, वो मुझे हाँ कर देगी, कुछ भी चीज हो सकती है। तो अगर आप इस उम्मीद में बैठे हो ना भाई, तो लिटरली आप अपनी लाइफ का बहुत ही वैल्यूएबल टाइम वेस्ट कर रहे हो। और लिटरली भाई मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है जो इसी चीज का वेट कर रहे होते हैं कि भाई उसका गुस्सा शांत हो जाए तो मैं पैचअप कर लूंगा, या फिर भाई उसकी लाइफ से वो लड़का चला जाए तो मैं उसकी लाइफ में आ जाऊंगा। भाई लिटरली इससे कुछ नहीं होता, इससे बस आपका दिमाग ही खराब होता है। तो भाई इस पे मैं आपको अपना ही एक किस्सा बताता हूँ। भाई कॉलेज की बात है, मैं एक लड़की को पसंद करता था और मैं उस लड़की के पीछे अराउंड 2-3 साल था। तो भाई एक टाइम ऐसा आया कि यार मैंने सोचा कि भाई अब इसको प्रपोज करते हैं और देखते हैं क्या होता है, और उस लड़की ने मुझे ना कर दी। और उसके बाद जब उसने मुझे फोन पे ना करी, उसने यही बोला कि वी कैन बी फ्रेंड्स। तो भाई अब मेरी ये थ्योरी तो बिल्कुल नहीं है भाई, मेरे मन में आपके लिए कुछ और फीलिंग्स है, लेकिन आप फ्रेंड बनाना चाहते हो, भाई मैं फ्रेंड तो नहीं बनूंगा। तो लिटरली भाई उस दिन के बाद मैंने उस लड़की से बात ही करना बंद कर दी, क्योंकि भाई अगर मैं उस लड़की के साथ दोस्त रहूंगा तो भाई मैं अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ूंगा। भाई मैं तो फिर उसी के बारे में सोचता रहूंगा ना, मैं तो यही वेट करता रहूंगा कि भाई उसका माइंडसेट चेंज होगा, उसके ख्याल बदलेंगे। और भाई ये कोई मूवी तो चल नहीं रही है, सैयारा तो चल नहीं रही है कि भाई हाँ लिटरली एक दिन उसका मन पिघल जाएगा। भाई मैं अपना कीमती टाइम क्यों इस चीज पे वेस्ट करूं? मेरी माँ ने मुझे इस चीज के लिए थोड़ा ना पैदा किया है। लेकिन आज के टाइम पे पता नहीं क्यों यार लौंडे ऐसे सोच ही नहीं पा रहे। लौंडे बस पागल हो चुके हैं कि भाई नहीं मैं उसके साथ दोस्त रहता हूँ, 2-3 साल बाद उसका मन बदल जाएगा। और भाई लिटरली अगर आप ऐसा कर रहे हो ना भाई, तो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है भाई ये चीज करना बंद कर दो, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे। तो मैं लिख के दे रहा हूँ। तो अंत में मैं यही बोलूंगा कि भाई मूव ऑन सिर्फ बोलने से नहीं होता, आपको ये सारे साइंस अवॉइड करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो भाई उसको हर जगह से ब्लॉक मारो, ठीक है। उसके बारे में भाई ये सैड सॉन्ग सुनना बंद करो, ये अपने मन में ये बोलना बंद करो कि यार काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। इंस्टेड आप ये बोलो कि यार ठीक है जो होना था हो गया, वो इंसान एक लिमिटेड पीरियड के लिए था, अब वो जा चुका है, मैं उसके बिना भी जी सकता हूँ और उसके बिना मैं बहुत बेहतर भी बन सकता हूँ। अपने आप को ये सारी चीजें बोलना शुरू करो, इंस्टेड ऑफ ये बोलने के कि यार मैं उसके बिना नहीं जी सकता। नहीं भाई, आप जी सकते हो और आप अभी जी रहे हो, आपकी सांसें नहीं बंद हुई है। तो भाई सबसे पहले उसको हर साइड से ब्लॉक करो, उसकी फोटोज डिलीट करो, ये सैड सॉन्ग सुनना बंद करो, ये काश वगैरह बोलना बंद करो, और भाई उससे लिटरली कट ऑफ हो जाओ। भाई मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ये 4 साइंस करना बंद कर दिए ना, तो लिटरली भाई आप मूव ऑन हो जाओगे और आप अपनी लाइफ में बेहतर करोगे। और आप 1 साल बाद लिख के ले लो, 1 साल बाद अगर आप ये 4 चीजें नहीं करते ना, तो आप डेफिनेटली उस इंसान को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे और ग्रो करोगे।